बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सिंध के हालात पर हम बात करते रहते हैं और सिंध के हालात पर अपोजिशन अब हमें इत्तेहाद पर दिखाई दे रही है, लेकिन गुज़िश्ता रात से एक वाक़या पेश आया, बल्कि अगर मैं कहूँ रात से ज़्यादा उसमें शिद्दत आई टंडोला यार में, जो कि ज़ाहिर सिंध से ही ताल्लुक़ है इस शहर का। यहाँ पर बताया गया कि हालात कशीदा हुए हैं। मकामी अदालत के अंदर MQM पाकिस्तान ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मालूम हुआ कि उनके एक रहनुमा हैं टंडोला यार में जिनका कत्ल किया गया है, और जो हमारी इत्तलात हैं वो ये कि शायद उन पर भी किसी के कत्ल का ही मुकदमा चल रहा था, जिसकी जमानत के लिए शायद वो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया, उसकी FIR भी हो चुकी है। लेकिन इस सारे तनाजुर के बाद टंडोला यार के अंदर कैफियत कुछ अच्छी नहीं रही। अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी है। जैसे मैंने कहा कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर हमेशा ही बात होती रहती है, लेकिन पुलिस का लाठीचार्ज क्यों शुरू हुआ, एहतजाजी मुजाहिरीन कौन थे, इनके क्या मुतालबात थे, जरा इस पर बात करेंगे। साथ साथ सर्द मौसम तो है और तेज हवाएं भी हैं, लेकिन अपोजिशन जो है, जो सिंध में बल्दियाती निज़ाम है, उसके मामले पर किसी भी तरह से खामोश होने को तैयार नहीं है। जमात इस्लामी का धरना आज भी जारी और सारी है, 23वां रोज है, तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद नो लिफ्ट की बोर्ड लगा दी है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक एहतजाज करने जा रही है, किसान एहतजाज इसको नाम दिया जा रहा है। इस एहतजाज में वो क्या करेंगे, महंगाई के खिलाफ, शायद इस पर भी बात करना अहम है। लेकिन टंडोला यार में क्या हुआ, हालात क्यों कशीदा हुए, MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज सिंध हुकूमत पर एक इल्जाम भी आयद किया। पहले जरा वो सुन लीजिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या कह रहे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग सिंध पुलिस इस वाक़े में मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। अब आज के दौर में, जरदारी साहब के दौर में, जुल्फ़िकार का नाम सिंध पुलिस है। न पुलिस इस शहर की है, न डाकू इस शहर के हैं, और सिंध हुकूमत इनके दरमियान ताउन और मददगारी का, फैसिलिटेशन का, सहूलतकारी का एक इदारा बन के रह गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी क़यादत माजी की और आज, उसका पाकिस्तान और पाकिस्तान से उसकी हुब्बुल वतनी बार बार सवालिया निशान बनती रही है। ये वो इल्जामात हैं जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं जरा तुफैल अहमद कमरानी, नुमाइंदा लाड़काना हैं, उनको भी जरा पूछना चाहूंगी कि अब टंडोला यार में क्या सूरत हाल है। और उसामा कादरी, रहनुमा MQM पाकिस्तान MNA है MQM पाकिस्तान के, वो भी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। उसामा साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं टंडोला यार की अभी तक की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उस पर पहले जरा रिपोर्टर से अपडेट ले लूँ। तुफैल, बताइएगा कि आज दिन भर तो इत्तलात ये आई कि वहां लाठीचार्ज हुआ है, उसकी फुटेजेस भी मौजूद है। ये लाठीचार्ज की नौबत ही क्यों आई, क्या हो रहा था, एहतजाज क्या मांगे थी उन लोगों की जो एहतजाज कर रहे थे वहां पर? तो फिलहाल आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा कि आज दिन भर जो सिचुएशन थी उसके बाद अब सूरत हाल क्या है, और लाठीचार्ज के बारे में क्या इत्तलात आई थी, किसके ऑर्डर्स थे कि लोगों पर जो एहतजाज कर रहे हैं उस पर लाठीचार्ज किया जाए? बता चलूं कि गुज़िश्ता रोज जो है टंडोला सेशन कोर्ट के सामने जो असद जसकानी जो सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जो रहनुमा कारकुन थे, उन्होंने MQM पाकिस्तान के कारकुन खलील रहमान और भोलू खानदादा को गोली से, हथियार से फायर करके हलाक कर दिया गया। अच्छा। जिसके बाद जो है टंडोला सिविल अस्पताल में कशीदगी होती रही, और जिस मामले पे SSP रुखसार अहमद खावर ने अच्छे इकदाम किए, जिसपे जो है इनके बर वक्त जो है MQM। तो पहले एक मिनट रुके, मुझे ये बताएं, तो पहले एक मिनट एक एक करके बात करें। मुझे ये बताएं कि अभी वहां पर सिचुएशन क्या है? अब तो अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, पुलिस ने कंट्रोल किया या रेंजर्स को आना पड़ा कंट्रोल करने के लिए? जी, पुलिस और रेंजर्स के दोनों ने जो है कंट्रोल आ गया, जो कशीदगी उसको उनको कंट्रोल किया है। अच्छा, अब किसी किस्म का तनाव तो नहीं है, कोई मामला खराब तो नहीं है, सब कुछ आसान हो गया है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है वहां पर टंडोला यार में? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा कोई मामला। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब ये एहतजाज हो रहा था तो इस वक्त लाठीचार्ज क्यों शुरू किया गया था? ये खवातीन थी जो एहतजाज कर रही थी? खवातीन इस वजह से एहतियात कर रही थी क्योंकि कल रोज जो है रात के औकात में जो खलील रहमान और भोलू खानदादा को जनाजा नमाज अदा की गई थी ना, उसके बाद
जनाजे के बाद जो चेयरपर्सन अनासिर उनके जनाजे में मौजूद थे, उन्होंने जाके 15 मददगाह पुलिस के वहाँ पे जो कार और मोटरसाइकिलों को जो है आग लगाई, जिस पर जो है पुलिस की मदद पे 2 अलग अलग से FIR कटी गई थी, जिस पर 30 से 40 से ज्यादा जो अफराद थे उनमें मुलविस थे, उनमें 20 नामिनेट थे, 20 जो नामालूम अफराद थे। उस पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है पुलिस SSP की जानिब से पुलिस की जो टीम मुकर्रर की गई थी, वो मुख्तलिफ जगह पे इलाकों में जो है छापे मारकर उनको गिरफ्तार कर रही थी। ठीक है, तो फैल बहुत शुक्रिया। जरा उसामा कादरी साहब से मैं बात करूं। उसामा साहब, थैंक यू अगेन कि आपने वक्त दिया। उसामा साहब, अमन अमान की सूरत हाल पर आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, लेकिन सर ये टंडोवाला यार में क्या हुआ, आपके पास क्या अपडेट्स आई जो इतनी सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई वहां पर? उसामा कादरी साहब, कैन यू हियर मी? जी, मुझे आवाज नहीं है क्या? बहुत शुक्रिया सना। देखिए, मुझे आवाज तो नहीं है, आपने क्या पूछा है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि टंडोवाला यार से मुताल्लिक जो कुछ वहां पर हो रहा है, यकीनन आप भी मुतफक्किर हैं, और मेरा ख्याल ये है कि कराची के अवाम भी उस जुल्म और बर्बरियत को जो है ना बहुत दिल की गहराइयों से महसूस कर रहे हैं, और जो भी कुछ वहां पर हुआ वो एक नस्ल परस्त मुतअस्सिब हुकूमत और मुतअस्सिब पुलिस ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि जो इस हुकूमत का वतीरा रहा है। और आज खालिद मकबूल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि न यहाँ पर जो है हुक्मरान जो है मकामी, न यहाँ पर जो है मुहाफिज मकामी, न यहाँ के डाकू मकामी। ओके, उसामा साहब, मैं दोबारा आप ही की तरफ आती हूँ, लेकिन ये फरमाइएगा उसामा साहब कि आज आप लोगों ने एक इल्जाम ही मैं इसको कहूंगी कि सिंध पुलिस के बारे में आप लोग ये कह रहे हैं कि वो ज़ाहिर आप उनको डाकू भी कह रहे हैं, आप उनको ये कह रहे हैं कि सिंध पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत है, तो उनके सारे ऑर्डर्स मानती है। लेकिन टंडोला यार के अंदर जो हमारे पास इतलात आई कि शायद जो रहनुमा कत्ल हुए हैं उसको ज़ाहिर कंडेम करने की ज़रूरत है, गलत तरीका है, लेकिन वहां पर भी सिचुएशन को बिगाड़ने में बताया जाता है कि किसी हद तक कुछ इन शख्सियात का या इनके पसे पर्दा कुछ लोगों के हाथ भी थे। उसामा साहब, इस बारे में कुछ फरमाइएगा। नहीं आई आपकी अदालत के हाथे में कत्ल करने का मतलब यह है कि उस वक्त जो है वहाँ की इंतजामिया, वहाँ की मकामी उसामा कादरी साहब, आप हमारे साथ हैं? पुलिस टंडोला यार की सिचुएशन पर उसामा कादरी साहब से मैं बात करना चाह रही हूँ। उसामा कादरी साहब, अगेन सवाल वही करना चाह रही हूँ कि आप बताइएगा कि ये इतला थी कि कशीदा की गए हालात और जिन शख्सियत का कत्ल हुआ है उसको तो ज़ाहिर कंडेम करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर भी इस इल्जामात हैं कत्ल के ही, इस हवाले से कुछ फरमाइएगा। सॉरी ओके, उसामा कादरी साहब डिस्कनेक्ट हुआ है, तो हमें कहा जा रहा है ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे। फिर सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी मैंने कहा कि क्या है, क्योंकि आज हमने देखा अली जैदी साहब को, अली जैदी साहब कह रहे थे कि जो बल्दियात का निज़ाम है वो तहबाला कर दिया गया है, और उसको तहबाला करने के बाद अब हम जो है घोटकी से मार्च करेंगे कराची की तरफ, लेकिन कराची से मार्च हो रहा है इस्लामाबाद की तरफ, उस पर भी बात करनी है। और फिर हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची और जमात इस्लामी बैठी हुई है सिंध असेंबली के बाहर धरना देकर 23वें रोज भी। तो